अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में हम सीवीपी एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे और सीवीपी एनालिसिस में हमने ये देखा था कि सीएम पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है वो हमें ना सिर्फ ब्रेक इवन आउटपुट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है बल्कि टारगेट आउटपुट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट जो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि अगर हमें ये मालूम हो कि कितने यूनिट्स हम इजाफी बेच रहे हैं या कितने यूनिट्स हम कम बेच रहे हैं तो हम सीएम पर यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करके ये मालूम कर सकते हैं कि कितने प्रॉफिट में हमारा इजाफा होगा या कितने प्रॉफिट में हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सही। तो इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हमें सेल्स का इजाफा या कमी मालूम चल जाए, रेवेन्यू का ये अमाउंट है, तो सीएम रेशो से इसको मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट का इजाफा या कमी निकाल सकते हैं। सही है। और फिर हम ये हैंडआउट डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि लास्ट मंथ हैरिसन क्रिएशंस इंक सोल्ड 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट वो बेचता है तो उसको टोटल सेल्स जो है वो मिलती है 3 लाख रुपए की, और उस वक्त उसके टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,40,000 रुपये, फिक्स एक्सपेंसेस 45,000 है। अब आप यहाँ पर चाहें ना तो पर यूनिट सेल्स ही मालूम कर सकते हैं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ही मालूम कर सकते हैं। कैसे? 3 लाख को अगर आप डिवाइड करें 40,000 यूनिट से तो आपकी पर यूनिट जो है वो सेल आ जाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यानी आप ये करेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 तो ये सेलिंग प्राइस आ गई आपकी 7.5। इसी तरीके से आप जो है अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस भी पर यूनिट निकाल सकते हैं, यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 तो ये आ गया 6, यानी 7.5 आपकी सेलिंग प्राइस है, 6 आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब है 1.5 आपका क्या होगा, सीएम पर यूनिट होगा। सही है। इस सीएम पर यूनिट से हम ब्रेक इवन आउटपुट ही मालूम कर सकते हैं। कैसे? ये जो 45,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, इसको अगर आप डिवाइड कर दें 1.5 से तो हमारी ब्रेक इवन आउटपुट आ जाएगी 30,000 यूनिट्स। हम यहाँ पे कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 40,000। इसका मतलब है हम लोग प्रॉफिट कमा रहे होंगे। सही है। ये तो एक एनालिसिस थी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने हमसे मांगा क्या है, सीएम रेशो। देखिए सीएम रेशो का आपको फॉर्मूला क्या बताया था, सीएम रेशो निकालने के लिए आप सीएम पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कर दें, या फिर आप जो है वो निकाल लें अपने पास सीएम टोटल में और उसको डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस से। ये जो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, ये टोटल में दिया हुआ है, तो हम चाहें तो हम सीएम रेशो टोटल से भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में और सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे टोटल में। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ लिखेंगे भाई हमारी सेल्स टोटल कितनी हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पे हमें देखें सेल्स बताइए कितनी सेल्स है, 3 लाख रुपीज़, और इसमें से हम लेस कर देंगे अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 2,40,000। इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो सीएम पर यूनिट आ जाए, सीएम टोटल आ जाएगा, वो आ गया कितना, 60,000। दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये टोटल में आ गया। अब आप 60,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर सेल्स से डिवाइड कर देना तो आपके पास सीएम रेशो आ जाएगा। नेक्स्ट इसने पूछा ही हमसे क्या है, सीएम रेशो मांगा है। ओके, सीएम रेशो से ना हम ये काम कर सकते हैं कि सीएम रेशो को अगर हम सेल्स के इजाफा या कमी से मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट का इजाफा या कमी आ जाएगा हमारे पास। लास्ट क्लास में डिटेल में हमने इसको देखा था। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फॉर्मूला क्या है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लें, टोटल में ले लें या फिर सीएम पर यूनिट ले लें। लेकिन आप टोटल में लेंगे तो हर चीज़ टोटल में, और पर यूनिट में लेंगे तो हर चीज़ पर यूनिट में आएगी। डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए आप अपने पास सीएम पर यूनिट निकाल लें। सही है। तो इसमें क्या आएगा भाई कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, 60,000 रुपीज़। ओके, 60,000 इसको डिवाइड कर दें अपनी सेल्स से, और सेल्स कितनी है आपकी, 3 लाख, और मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। अगर इसको कैलकुलेट करें यहाँ पर देखिए 60,000 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, डिवाइड करेंगे 3 लाख सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा ये रेशो आ गया 20%, यानी 20% सीएम रेशो है। सीएम रेशो निकालने के बाद उसने ये कहा है हमसे रिक्वायर्ड नंबर 2 में, उसने कहा है कि एस्टिमेट करें कंपनी का प्रॉफिट अगर उसकी टोटल सेल जो है वो 1500 से बढ़ जाए।
ठीक है ना, ऑलरेडी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो यहाँ बोल रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट नहीं निकालना। आप टोटल सेल कितने से बन रही है, 1500 से बढ़ रही है। तो जस्ट आप क्या करें, यहाँ हमने देखें लिखा हुआ है ना कि आप सीएम रेशियो को इंक्रीज इन सेल्स से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए आप जो है वो प्रॉफिट का इजाफा या कमी दोनों निकाल सकते हैं। तो इंक्रीज इन प्रॉफिट निकालने के लिए हमने जो है ये फार्मूला यूज कर लेना कि इंक्रीज इन सेल्स कितनी है, 1500। सही, 1500 से सेल्स क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज। इसको मल्टीप्लाई कर लें सीएम रेशियो से जो कि 20% है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके प्रॉफिट में कितने से इजाफा होगा, आप देखें 20% मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 1500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 1500 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 300 रुपये से हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर हमारी सेल में इजाफा हो जाए। अब कहीं भी कभी भी ना आपको अगर सेल्स का इजाफा दे दिया जाए या कमी दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप सीएम रेशियो निकालें और सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई कर लें तो डायरेक्ट प्रॉफिट का इजाफा निकल जाएगा आपका। आप चाहें ना तो इसको टैली भी कर सकते हैं कि आया कि 300 का प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दो इनकम स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एक पुराना वाला एक नया वाला। जैसे कि हमारे पास हम ये ले लेते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं जस्ट फॉर एक दूसरी एग्जांपल है। हमने इसको कॉपी किया। अब आप देखें इसमें पहले हमारे कितने यूनिट्स बिक रहे थे, अगर आप कंप्यूट करें तो पहले हमारे कितने यूनिट्स बिक रहे थे वो आप यहाँ ले लें। कितने पहले, नहीं पहले हमारी सेल्स कितनी थी, 40,000। क्या सेल्स थी, 3 लाख रुपए सेल्स थी पुरानी। आप 3 लाख रुपए यहाँ सेल्स लिख दें और यूनिट कितने थे हमारे, उसके बगैर हम ये काम कर सकते हैं। पुरानी सेल ले ली, लेस कर लेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इसने 2,40,000 रुपये हमें दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, 2,40,000 से वेरिएबल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें वही आ गया हमारा 60,000। इसमें से लेस कर लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रही है, 45,000। तो 45,000 अगर आप 45,000 लेस करें तो आपका प्रॉफिट आ गया 15,000। तो ये देखें हमारा पहले 15,000 प्रॉफिट था। अब न्यू सेल वो कितनी बता रहा है, बोल रहा है 3 लाख की पहले सेल हो रही थी। अब 1500 से हमारी सेल में क्या हो गया, इजाफा। 1500 से हमारी सेल में इजाफा हो गया। तो देखिए फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी 45,000। अब देखिए हमारी जो सेल्स है वो सेल्स 1500 से हमने बढ़ा दी तो सेल्स हो गई हमारी 3,15,000। अब हमें मालूम करना पड़ेगा कि सेल्स में जो इजाफा हुआ है ना वो कितने परसेंट हुआ है। हम ये नई सेल्स को पुरानी सेल्स से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई सेल जो है वो कितने परसेंट हमारी जो है वो बढ़ गई है। इसके लिए परसेंटेज हमें यहाँ से मालूम चल जाएगी। परसेंटेज क्या निकल रही है उसकी, 100.5, मतलब 0.5% जो है हमारी सेल्स में इजाफा हुआ है। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले 2,40,000 थे ना, ये भी कितने परसेंट बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे 0.5%। सही है। तो हमारी जो एक्सपेंसेस है वो कितने हो गए, वेरिएबल एक्सपेंसेस 2,41,200। इसमें से इसको लेस किया तो देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 60,300। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 45,000। तो देखिए हमारा न्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया 15,300। तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 15,000, अब 15,300 हो गया। सही है। इस तरीके से देखा आपने कि हम किस तरीके से ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट में कितना इजाफा होगा। तो उसका शॉर्टकट मेथड यही है कि आप क्या करें, सेल्स का इजाफा लें और उसको आप सीएम रेशियो से मल्टीप्लाई करें। सीवीपी एनालिसिस में हम एक और क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके अंदर जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस को चेंज करके देखा जा रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रॉफिट पर क्या आता है। देखिए ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल है, मतलब सीवीपी एनालिसिस में हम चीज़ों को चेंज करके देखेंगे। डेट ऑफ हेरन कॉर्पोरेशन आर शोन बिलो।
अब इन्होंने देखें सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी निकाल के दिया हुआ है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो भी हमें गिवन है। ये रेशियोज नॉर्मली हमें कंप्यूट करने पड़ते हैं और सीएम पर यूनिट भी कंप्यूट करना पड़ता है, हमें दे दिया है इन्होंने। तो इसको देखें हम आसानी से अपने न्यूमेरिकल में आप यूज़ कर सकेंगे। ये बता रहे हैं कि जो कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, पर मंथ 75,000 है और 3,000 यूनिट पर मंथ कंपनी बेचती है। ये इसकी सेल्स है, यानी यूनिट सोल्ड है। रिक्वायर्ड में क्या है कि अगर मार्केटिंग मैनेजर ये कह रहा है कि अगर हम 8,000 से एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ा दें तो हमारी सेल्स जो है वो 15,000 से बढ़ जाएगी। तो अपेरेंटली देखें आपको क्या लग रहा है कि 8,000 का एक्सपेंस आप करो, 15,000 की सेल्स बढ़ जाएगी, तो हमारा 7,000 का इजाफा हो गया। ये 7,000 का इजाफा जो है ना बेटा, ये तो 8,000 का जो आपने मंथली एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ाया है ये फिक्स कॉस्ट है हमारी। आप सिर्फ रेवेन्यू में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो 7,000 का जो इजाफा है ना उसमें आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस भी तो माइनस करने हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर फॉर एग्जाम्पल 7,000 से ज़्यादा हुए, वेरिएबल एक्सपेंसेस में भी इजाफा होगा। अगर वो 7,000 से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ाने का फायदा नहीं होगा। ये जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना 7,000, हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस में जो इजाफा हो वो 7,000 से कम होना चाहिए, तब एडवर्टाइजिंग बजट हमें बढ़ाने का फायदा होगा। तो इसको भी हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, सही है। तो इसके लिए देखें हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि भाई एडवर्टाइजिंग बजट जो हमने 8,000 रुपये का किया है ना, वो करने की वजह से 15,000 की सेल में इजाफा हो रहा है ना। तो एडवर्टाइजिंग बजट अगर हम नहीं करें और बस सेल में 15,000 का इजाफा हो जाए तो उस 15,000 की रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट होगा हमारा। तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूला बताया था ना कि इंक्रीज इन प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप कुछ भी नहीं करें, आप ले लें सेल का इजाफा, इंक्रीज इन सेल्स, और इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, सीएफ रेशियो से। कितने से सेल्स इंक्रीज हुई है, 15,000 रुपये। अगर 15,000 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ सीएम रेशियो से, जो कि सीएम रेशियो उन्होंने 40% हमें दिया हुआ है, हमारा सेल्स का 40% दिया हुआ है, तो कितना प्रॉफिट में इजाफा होगा। आप देखें 15,000 इंटू 40%, तो 6,000 से हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा। ये 6,000 का प्रॉफिट का इजाफा जो है अभी फिक्स कॉस्ट को हटा कर है, सही है। यानी हमारे प्रॉफिट में 6,000 का इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्मल पुराना वाला कॉस्ट स्ट्रक्चर रहे तो फिर 6,000 से प्रॉफिट में इजाफा होगा। यानी अगर फिक्स एक्सपेंसेस में जो बजट में हम एडवर्टाइजिंग का इजाफा कर रहे हैं, अगर वो ना करें तो 6,000 से इजाफा होगा। आप खुद देखें प्रॉफिट का इजाफा कितने से, 6,000 से। आप एडवर्टाइजिंग बजट भी इनकर कर रहे हो, वो इजाफी फिक्स कॉस्ट है आपकी। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती तो बस ये हमारा प्रॉफिट का इजाफा होता, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी तो हमारी बढ़ रही है ना। और फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 8,000 से। अब 8,000 की फिक्स कॉस्ट बढ़ाकर 6,000 का प्रॉफिट हासिल करोगे तो 2,000 का नुकसान हो गया ना आपको। यानी अगर हम नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट निकालें तो उसमें क्या होगा, जो इंक्रीज इन प्रॉफिट निकाला है ना आपने बिफोर डिडक्टिंग एडवर्टाइजिंग, उसमें से आप माइनस करें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि आपका जो है वो प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो 6,000 से प्रॉफिट को बढ़ाकर 8,000 की कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 का आपको नुकसान हो गया, 2,000 का प्रॉफिट आपका कम हो गया, डिक्रीज इन प्रॉफिट 2,000। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग बजट हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए अभी आपको जो ये फार्मूला बताया था ना इंक्रीज इन प्रॉफिट का, ये वाला सेम रेशो वाला, ये फार्मूला अगर आप यूज करके प्रॉफिट का इंक्रीज निकाल रहे हैं ना, तो उसमें फिक्स कॉस्ट की कोई इजाफा या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट का इजाफा या कमी हो रहा है तो फिर प्रॉफिट में इजाफा निकालने के बाद, जैसे हमने यहाँ निकाला 6,000, उसमें से फिक्स एक्सपेंसेस को भी आपको माइनस करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा, सिंस एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ रुपीज, बजट इंक्रीज एडवर्टाइजिंग increase in advertising, increase in advertising of rupees 8,000 increases profit by only rupees 6,000. There is a net decrease
in profit by rupees 2000, so advertising budget should not increase, हमें से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। तो आप मैंने कहा इस तरीके से चीज़ों को चेंज करके। रिक्वायर्ड नंबर 2 देखें आप, 2 में क्या बोल रहा है, 2 में ये बोल रहा है कि भाई अगर हम ओरिजिनल डाटा में चले जाएं, मतलब ये रिक्वायर्ड नंबर 1 को हम छोड़ दें और ओरिजिनल डाटा को देखें, तो मैनेजमेंट कंसीडर ये कर रही है कि वो हाई कंपोनेंट यूज़ करेगी जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये से बढ़ जाएगी। अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले कितनी थी 45, यानी ये कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट 48 हो जाएगी। इसका मतलब है सीएम हमारा कम हो जाएगा ना, फिर सीएम कम हो जाएगा तो फिर सीएम रेशो भी चेंज हो जाएगा हमारा। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर बिलीव करता है कि इससे हमारी सेल जो है ना 15% बढ़ जाएगी। मतलब सेल बढ़ने का मतलब है हम पहले 3000 यूनिट बेचते थे ना, अब हम 15% ज़्यादा यूनिट बेचेंगे। इसका मतलब 2 चीज़ों में तब्दीली आ रही है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से सीएम और सीएम रेशो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा क्वांटिटी सोल्ड में भी चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से हमारी रेवेन्यू चेंज हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि ये हमें मैनेजमेंट को ये करना चाहिए या नहीं। तो पहले तो आप न्यू सीएम निकालेंगे। न्यू सीएम कैसे निकलेगा, आप लेंगे सेल्स न्यू, सेलिंग प्राइस न्यू, सेलिंग प्राइस में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही, और सेलिंग प्राइस 75 थी, 75 आ जाएगी। सही है, सेलिंग प्राइस 75 रुपीज़ थी हमारी। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है ना वो हमारे चेंज होने। हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले कितने थे 45, और अब हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं 3 रुपये। तो टोटल हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हो गए 48 रुपीज़। इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 27 रुपये का अब नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब इसका रेशो भी निकाल लें, देखिए चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन चेंज हो गया है, सेल्स चेंज नहीं हुई ना, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे निकालते हैं हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ कोर्स पर यूनिट लेंगे, डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो होती पर यूनिट है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप आ जाएं, अब आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका है 27 रुपये, डिवाइड करेंगे आप किससे 75 से, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपका न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो रेशो क्या आएगा 27 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। नया रेशो आ गया आपका 36%। इसका मतलब ये हुआ 36%। पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या था देखें आप 40%, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या हो गया 36%। तो वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से नेगेटिव रिलेशनशिप रखती है। जितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी उतना हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट रेशो बढ़ गया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या हो गया आपका, कम हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है जब आपके यूनिट सोल्ड भी चेंज हो जाएंगे, अब हम दोनों सिनेरियो के तहत जो प्रॉफिट निकालेंगे। पहले 3000 यूनिट पर क्या प्रॉफिट हो रहा था ये भी हम कंप्यूट करेंगे, और अब जो नए हमारे यूनिट बिक रहे हैं उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी कंप्यूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेल्स, पुरानी सेल्स कैसे निकलेगी, 3000 यूनिट आप बेच रहे थे और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी 75, ये पुरानी सेल है। और नई सेल कैसे निकलेगी कि अब आप 3000 यूनिट नहीं बेच रहे बल्कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 15%, यूनिट ज़्यादा बिक रहे हैं तो 15% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप 3000 मल्टीप्लाई बाय 15% बढ़ा लें तो न्यू सेल आ गई 3450। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यूनिट बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 3450, यूनिट का इजाफा है, लेकिन सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई ना, इस वजह से 75 ही आपको सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी। तो पुरानी सेल निकालने के लिए 3000 मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा, और नई सेल निकालने के लिए 3450 मल्टीप्लाई बाय 75 हो जाएगा। तो ये आपकी रेवेन्यूज आ गई। अब इसमें से आपको लेस करना है क्या, वेरिएबल एक्सपेंसेस। देखिए वेरिएबल एक्सपेंसेस भी चेंज होंगे, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस में तब्दीली की 2 वजह होगी। यहाँ पर सेल में तब्दीली की एक ही वजह है कि यूनिट ज़्यादा बिक रहे हैं,
लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस की तब्दीली की दो वजूहत होंगी। जैसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या थी हमारी पहले 45। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 3000 यूनिट आप बेच रहे थे और एक यूनिट कितने का बेच रहे थे, 45 रुपीज़ का। 45 रुपीज़ का पड़ रहा था मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो पुराने वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 45। लेकिन जब हम न्यू वेरिएबल एक्सपेंसेस निकालेंगे ना, तो उसमें मामला है, उसमें मामला ये है कि उसमें आप वही यूनिट नहीं लेंगे, बल्कि यूनिट में आप चेंजेस कर देंगे। 3450 यूनिट लेंगे आप। एक तब्दीली तो ये हो गई। दूसरे हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस अब कितने हो चुके हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारा 3 रुपये से बढ़ गया ना, 48 रुपीज़ हो चुका है। अभी हमने ऊपर आपको दिखाया था 48 रुपीज़ हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस हो चुका है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, मतलब क्वांटिटी में भी तब्दीली आ गई है और वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गई है। 3450 मल्टीप्लाई बाय 48 रुपीज़, हमारा न्यू वेरिएबल एक्सपेंसेस ये आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपना कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आया, इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 90,000 था, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 93,150 आया है। अभी तक जो हमने काम किया है इसमें क्वांटिटी की तब्दीली भी इनकॉर्पोरेट हो गई है और वेरिएबल कॉस्ट की तब्दीली भी इनकॉर्पोरेट हो गई है। फिक्स कॉस्ट लेस होगी, फिक्स कॉस्ट में तब्दीली के बारे में कुछ भी उसने नहीं बताया है। फिक्स कॉस्ट इसका मतलब वही रहेगी कितनी, 75,000। आप क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस लिखकर 75,000 की फिक्स एक्सपेंसेस को इधर से माइनस कर देंगे। तो क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस दोनों में सिमिलर है, तो हमें दिख रहा है कि जो न्यू हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो पुराने प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये न्यू कंपोनेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, नेट प्रॉफिट। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या तब्दीली आई कि क्वांटिटी चेंज हुई नए में, और यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस में क्वांटिटी के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुई है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो दूसरी वाली अप्रोच में ज़्यादा आ रहा है, 18,150 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। सही। तो इसने क्या कहा था कि शुड द हायर क्वालिटी कंपोनेंट भी यूज, तो हम कहेंगे हाँ इनको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से चीज़ें तब्दील कर करके हम एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को, सीएम को। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये कह रहे हैं कि रवीन प्रोडक्ट सेल्स कैंपिंग इक्विपमेंट, व्हाट द कंपनी प्रोडक्ट कैंप लालटेन सेल्स फॉर ₹90 पर यूनिट। तो ये 90 पर यूनिट क्या है, इनकी सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल एक्सपेंस पर लालटेन जो है 63 है और फिक्स एक्सपेंसेस 1,35,000 पर मंथ है। रिक्वायर्ड नंबर 1 में ये सिंपल सी बात पूछ रहा है कि ब्रेक इवन जो है वो यूनिट्स में निकाल दो और ब्रेक इवन जो है वो सेल्स के अमाउंट में भी निकाल दो। इसके लिए आपको मालूम है सबसे पहले सीएम पर यूनिट निकालना पड़ेगा आपको। तो सेलिंग प्राइस 90 में से आप वेरिएबल एक्सपेंसेस 63 लेस करेंगे तो सीएम पर यूनिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आप सीएम पर यूनिट निकालेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़, जबकि वेरिएबल एक्सपेंसेस 63 रुपीज़ है। तो आप इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस 63 रुपीज़। आपके पास ये आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपको मालूम है कब यूज़ करते हैं, जब हमें ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना। ब्रेक इवन यूनिट्स उससे मांगा है, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, फिक्स कॉस्ट ली जाती है और फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, सीएम पर यूनिट्स, सीएम पर यूनिट्स। तो इसके लिए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,35,000 रुपीज़। आप क्या करेंगे, 1,35,000 रुपीज़ लेंगे, डिवाइड कर देंगे सीएम 27 से। सीएम कितने रुपए है, 27 रुपये। 27 रुपये से डिवाइड करने के बाद क्या होगा बेटा, आपके पास 1,35,000 डिवाइड बाय 27, 5,000 जो है वो हमारी क्वांटिटी आ गई। यानी अगर हम 5,000 यूनिट बेचें तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब इन 5,000 यूनिट से ना डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करके अपना मालूम कर सकते हैं कि सेल्स कितनी होगी आपकी, ब्रेक इवन सेल्स। तो अगर मैं 90 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर दूं तो मेरी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी 4,50,000। लेकिन हम इसको
कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से भी निकाल सकते हैं। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से इसको निकाल लेते हैं। पहले इसके लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ये कैसे निकाला जाता है कि आप सीएम पर यूनिट ले लें जो आपके पास है और उसको डिवाइड कर दें सेलिंग प्राइस से और मल्टीप्लाई कर लें 100 से। तो सीएम पर यूनिट हमारा कितना था ₹27, सेलिंग प्राइस कितनी थी 90, तो ₹27 को डिवाइड करेंगे बेटा 90 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो हमारे पास क्या सीएम रेशो आ गया 27 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। सीएम रेशो आ गया हमारा 30%। इसका मतलब क्या हुआ, ये 30% अगर हम यूज़ करें किस फिक्स कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दें सीएम रेशो से, तो हमारी सेल्स आनी चाहिए। और अभी हम देख चुके हैं 4,50,000 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक इवन इन रुपीज़ निकालेंगे। ब्रेक इवन रुपीज़ निकालने के लिए आप ले लेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट, और डिवाइड कर देंगे इसको सीएम रेशो से। फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 1,35,000 रुपये, डिवाइड करेंगे सीएम रेशो 30% मतलब 0.3 होता है। तो सही है, तो हमारा क्या आ जाएगा ये 1,35,000 डिवाइडेड बाय 0.3। तो देखिए आपके पास 4,50,000 रुपये जो है वो आ गया क्या, ब्रेक इवन इन रुपीज़। सही है, तो ये इन्होंने हमें रिक्वायर्ड नंबर 2 बोली। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर 2 में ये बोल रहा है कि अगर हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस की जो परसेंटेज है ना, वो सेलिंग प्राइस पर जो परसेंटेज वेरिएबल एक्सपेंसेस की निकालते हैं, अगर वो बढ़ जाए तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज कम हो जाएगी, क्योंकि हम टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज को लेस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसने हमें जो है ये निकाल के दिया हुआ था ना, 100% सेल्स होती है, 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज है तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की 40% है। अब अगर मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस की परसेंटेज में क्या कर दूँ, इजाफा कर दूँ, इसे कर दूँ मैं 70%, तो मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज 30% हो जाएगी ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम वेरिएबल एक्सपेंसेस की परसेंटेज में इजाफा कर दें, बताओ ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा या कम होगा। अब देखें सीएम कम हो जाएगा, सीएम कम हो जाएगा मतलब कम पैसे हमारे पास मौजूद होंगे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। फिर होगा क्या कि ज़्यादा आउटपुट पर हमारा ब्रेक इवन आएगा, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट हमें उतना अमाउंट देगी जो कि हमारे फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए सफिशिएंट हो। तो इसको लेके हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो हम इसको पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस, कह रहा है जी, बोला अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के लिहाज से बढ़ जाएं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि ज़्यादा आउटपुट दरकार होगी हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए, बिकॉज इट टेक्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स टू कवर बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। इन समरी एंड रिजल्ट एन इंक्रीज इन द variable expense, the percentage of selling price will lead to a lower contribution margin and consequently a higher break even point। लेकिन हमारी assumption क्या है कि फिक्स कॉस्ट चेंज ना हो। तो ये जो रिक्वायर्ड इन्होंने हमसे पूछी है ना कि आप बताइए कि हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस में इजाफे वेरिएबल एक्सपेंस की परसेंटेज में इजाफे की वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या, ब्रेक इवन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा आउटपुट बनानी पड़ेगी हमें अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। सही। अब इसकी रिक्वायर्ड नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो 8,000 लालटेन बेचती है, मतलब अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि 8,000 लालटेन बेचती है, लेकिन कंपनी का मैनेजर ये कह रहा है कि अगर मैं 10% प्राइस कम कर दूं, मतलब सेलिंग प्राइस 90 है ना, इसको 10% कम कर दूं, तो इससे मेरे लालटेन जो है ना 25% ज़्यादा बिकेंगे, मतलब 8,000 नहीं बिकेंगे, 8,000 से ज़्यादा बिकेंगे। अब बताओ कि भाई मेरे प्रॉफिट में इजाफा होगा या नहीं। तो इसके लिए भी हमें 2 इनकम स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, एक करंट वाला है और एक नया वाला। इसके लिए आइए हम इसको बनाते हैं कि सबसे पहले देखें, इन्होंने कहा है कि हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो 10% कम करनी है। 90 से 10% कम करनी है तो वो 90% रह जाएगी ना। इसके लिए हमें न्यू सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। न्यू सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप लेंगे ओल्ड सेलिंग प्राइस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90% से। 90% क्यों? क्योंकि 10% आप कम कर रहे हैं, तो 100 में 10% कम हो जाएगी तो 90% आपकी रह जाएगी।
ये आप निकालेंगे कैसे? आप ओल्ड सेलिंग प्राइस लेंगे, ओल्ड सेलिंग प्राइस है हमारी 90 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 90% से, तो हमारी नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यानी अगर 90 को मल्टीप्लाई करूं मैं 90% से, तो एक कितना आ गया? 81 रुपीज़। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप 90 का जो है ना पहले 10% लें और 10% माइनस कर दें, ऐसी कंडीशन में भी 81 रुपीज़ ही आएगा। ये हमारी न्यू सेलिंग प्राइस है। इसके अलावा देखिए वो बोल रहा है कि 25% यूनिट ज़्यादा बिकेंगे, बोल रहा है ना 25% यूनिट ज़्यादा बिकेंगे, इसका मतलब यूनिट भी चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे? न्यू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। वो कैसे निकलेंगे? पहले लेंगे हम एग्जिस्टिंग यूनिट्स सोल्ड और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 125% से, तो 25% आपकी वो बढ़ जाएगी सेल, तो 125% हो जाएगी। तो इसके लिए आप इसको 125% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जिस्टिंग सेल कितनी है, कितने यूनिट हम बेच रहे हैं? 8000। तो आप 8000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 125% से। सही। अब देखिए अगर आप इसको 125% से मल्टीप्लाई करें, 8000 मल्टीप्लाई बाय 125% मतलब 1.25, आपकी न्यू सेल कितनी आएगी? 10,000 यूनिट। इसका मतलब है अब आप दोबारा कर लेते हैं, न्यू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 125%। सही। तो एग्जिस्टिंग कितने यूनिट सेल कर रहे हैं आप? 8000 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 125% से, तो आपकी नई सेल जो आ गई वो आ गई 10,000 यूनिट्स। अब हमने क्यों निकालें? तो हमें दो इनकम स्टेटमेंट बनाने में देखना है कि हमारे प्रॉफिट में इजाफा होगा या कमी होगी। तो पहले बनाना पड़ेगा पुराना इनकम स्टेटमेंट। कैसे बनेगा? पुरानी सेल कितनी थी? 8000 यूनिट बेच रहे थे और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी थी? 90। नई सेल कैसे निकलेगी? नई सेल निकालने के लिए हम बोलेंगे अब हम 10,000 यूनिट बेच रहे हैं और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस अभी हमने कितनी निकाली है? 81 रुपीज़। ये तो आ गया रेवेन्यू का काम। इसके अलावा इसमें से हम क्या लेस करेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में इन्होंने क्या फरमाया भाई? नए वाले पुराने वाले वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? इन्होंने वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में बताया है कि 63 पर डालते हैं। अब इन्होंने क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंसेस के बाद वाले के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो 63 पुराना 63 नया, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गई ना। पहले 8000 यूनिट बेच रहे थे, 63 रुपीज़ आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी। अब आपके जो नए वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसमें आप 10,000 यूनिट बेच रहे हैं और आपकी 63 ही वेरिएबल कॉस्ट। अब आप इसको पहले कंप्यूट करें। पुराना वाला 8000 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़, ये आ गई हमारी रेवेन्यू। इसमें क्या है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 81 रुपीज़, ये हमारी रेवेन्यू आ गई। वेरिएबल एक्सपेंसेस पहले 8000 मल्टीप्लाई बाय 63 थे, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाय 63 6,30,000। अब इनको माइनस करके हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं। तो वैसे तो फिक्स कॉस्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई ना, फिक्स कॉस्ट में तब्दीली नहीं हुई तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप देखें पहले आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रही थी? 2,16,000। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितनी है? 1,80,000, मतलब कम हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सेलिंग प्राइस कम नहीं करनी चाहिए। आप फिक्स कॉस्ट को भी लेस करके देख लें, फिक्स कॉस्ट में तो कोई तब्दीली हुई नहीं। फिक्स एक्सपेंसेस 1,35,000 थे, दोनों में 1,35,000 ही आएंगे। सही। हाँ, इसको माइनस कर लें। 81,000 पहले प्रॉफिट था और प्रॉफिट अब कितना हो गया? 45,000। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? कम हो गया। तो हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे? सेल इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, but this has resulted in decrease of net profit by 36,000 rupees from 81,000 to 45,000. So this change is not recommended. तो आपको ये चेंज नहीं करना चाहिए। सही है। तो अभी आप इस हैंड आउट के और भी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो है वो आप 4 भी करें, 3 भी करें, 1 मैंने आपको करवा दिया है, ओके, 2 भी करवा दिया है,
3 आप करें, 4 आप करें, 5 मैंने आपको करवा दिया है, सही है, और 6 भी आप देख लीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।